अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-मुजाहिद इस्लामिक कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम सामीन, हमारा नूरानी कायदा नाज़रा टीचिंग कोर्स के हवाले से हमारा हुरूफ मुफरदात हुरूफ तहज्जी का आज सबक नंबर 20 है, और सबक नंबर 20 के अंदर जो बात हम अर्ज़ करने लगे हैं वो हुरूफ तहज्जी का सबक नंबर हुरूफ नंबर 8 और हुरूफ नंबर 9। हर्फ नंबर 8 और हर्फ नंबर 9 दाल जाल बनते हैं। हम दाल जाल के मुतल्लिक़ अर्ज़ करते हैं। जब हम जीम हा हा इसके बाद दाल आ गई, क्यों दाल लाई गई? हम हुरूफ अबजद में देखते हैं तो पहला अलिफ है, फिर बा है, फिर जीम है, फिर दाल है, चौथा हरफ है। तो अब अगर देखें, अलिफ को इसलिए शुरू में लाए कि अबजद में भी पहला था, फिर उसके बाद बा लाए कि अबजद में भी पहला था। ता सा अबजद में तो बाद में थे, लेकिन बा की हम सूरत होने की वजह से ले आए। जीम अबजद में भी तीसरे नंबर पे था, तो इसलिए यहाँ ले आए। हा और हा, जीम अबजद में तो नहीं थे यहाँ पे, लेकिन जीम की हमसूरत होने की वजह से ले आए। अब दाल को क्यों लाए? इसलिए कि अबजद में जब हम देखते हैं हुरूफ तहज्जी में अलिफ भी आ गया, बा भी आ गया, जीम भी आ गया, तो चौथा जो हर्फ आ रहा था वो दाल आ रही थी, तो उस साबिका तरतीब को बाकी रखते हुए यहाँ दाल ले आए। आगे चलते हैं हम कि ये दाल है और ये जाल है, तो इन दोनों की शक्ल एक जैसी थी, इस एतबार से इसको नुक्ता नहीं दिया और इसको नुक्ता दे दिया ताकि दाल और जाल में फर्क हो जाए। अब यहाँ नुक्ता दूसरे हर्फ को दिया है, पहले को नहीं दिया जी। नुक्ता जो है दाल को नहीं दिया, जाल को दिया है। तो ऐसा क्यों नहीं किया कि दाल को नुक्ता दे देते और जाल को खाली छोड़ देते? तो यहाँ हुरूफ तहज्जी में इनका एक उसूल है कि हा और खा हम शक्ल थे, तो पहले को खाली छोड़ा, दूसरे को नुक्ता दिया। अब ये जो दो दो जोड़ियां हैं, दो दो जोड़ियों में उनका ये उसूल होगा कि पहले को खाली छोड़ेंगे, दूसरे को नुक्ता देंगे। पहले को खाली क्यों छोड़ते हैं? पहले को खाली इसलिए छोड़ते हैं कि ये दाल थी तो इसके पीछे है हा, इस पर भी नुक्ता है तो इस पर भी नुक्ता डाल दें। तो ये कहते हैं कि हमारी तरतीब ये है कि हम कोशिश करते हैं कि दो नुक्ते वाले हर्फ इकट्ठे जमा ना हो। नुक्ते वाला है, फिर खाली आ जाए, फिर उसके बाद नुक्ते वाला आ जाए, फिर खाली, फिर नुक्ते वाला, फिर खाली, फिर नुक्ते वाला। इस एतबार से इन्होंने कि दो नुक्ते वाले हा और उसके आगे जो दाल है वो इकट्ठे ना हो जाएं, इस एतबार से उन्होंने पहले हर्फ को नुक्ता नहीं दिया, दूसरे को दिया। और यहाँ ये बात अर्ज मैंने की कि जीम के बाद दाल को क्यों लेके आए, तो इस हवाले से एक दिलचस्प बात ये भी सुन लीजिए कि दाल की जो आवाज है, दाल का जो मखरज है वो जीम के करीब करीब है। आप देखें अज अद, तो जाल की बनिस्बत दाल की आवाज जीम के करीब थी, इसलिए जीम के बाद दाल ले आए। दाल कुरान करीम में जब हम देखते हैं तो औज़ुबिल्लाह में हमें दाल नजर नहीं आती, बिस्मिल्लाह में दाल नजर नहीं आती। तो हम जब सूरह फातिहा शुरू करते हैं अलहम्दु, तो हमें कुरान करीम की पहली आयत में हमें दाल नजर आ रही है जी। अलहम्द के अंदर दाल है। तसव्वुर दिया जा रहा है कि ये जो अलिफ बा ता कायदा पढ़ रहे हो, कुरान करीम सीख रहे हो, ये वो सबक है, ये वो लाइन है जो तुम्हें अल्लाह की हम्द व सना और तारीफ सिखाएगी। इसको सीखे बगैर आप अल्लाह के हकीकी तौर पे तारीफ करने वाले, हकीकी तौर पे हम्द करने वाले, और ऐसी हम्द के आप तारीफ करें, हम्द करें और अल्लाह के यहाँ मकबूल हो, वो कुरान करीम और दीनी लाइन के बगैर वो चीज आप नहीं पा सकते। आगे चलते हैं। दाल मुजक्कर और मुअन्नस के एतबार से मुजक्कर भी है, मुअन्नस भी है। अगर ये मुजक्कर हम इसको माने दाल, तो फिर इसकी जमा आती है अदवाल, फिर इसकी जमा अदवाल है। और अगर हम इसको मुअन्नस करार दे दें तो मुअन्नस की जो है वो जमा आती है दालातुन, दालातुन। कुरान करीम में दाल 5642 मरतबा इस्तेमाल हुई है। कुरान करीम में दाल 5642 मरतबा दाल इस्तेमाल हुई है। दाल का लुग़वी माना क्या है? जिस तरह हमने अलिफ बा ता सा जीम हा खा के मानी बताए हैं, जो अरबी का खुसूसियत है, एक इम्तियाज है जो सिर्फ अरबी को हासिल है, किसी और जुबान को हासिल नहीं। तो अरबी में जो है वो दाल किसको कहते हैं? तो कहते हैं अलमरअतुस समीनतु, मोटी औरत को, मोटी खातून को अरबी में दाल कहते हैं। या उन्होंने लिखा इस्मुल मरअतिस सुमने, जो औरत मोटी हो उसको अरबी में दाल कहते हैं। इसी तरह हमारे आज के सबक का जाल भी हिस्सा है, तो आइए जाल के हवाले से हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। जाल हुरूफ तहज्जी का 9 नंबर हुरूफ है।
दाल को हमने अर्ज कर दिया है। अब दाल के बाद जाल क्यों लिया है? हरूफ अबजदिया जो पिछली तरतीब थी अंबिया की, उसमें दाल के बाद जाल नहीं थी। अबजद, हवज, हुद्दी, कलिमन, साफस, करशत, जी, सखज, जाल जाके एंड पे थी। यहाँ जाल को दाल के साथ क्यों लिया है? तो जाल की और दाल की शक्ल एक जैसी थी, तो ये जो अलिफ बा ता की तरतीब है, ये तरतीब इस एतबार से लाई है कि हम शक्ल को एक जैसे लिखे जाने वाले हरूफ को इकट्ठा करके नुक्तों के जरिए उनमें फर्क किया जाए, इसलिए हम शक्ल होने की वजह से दाल को जाल को दाल के साथ ले आए। आगे चलते हैं। जाल को नुक्ता क्यों दिया? जाल को नुक्ता क्यों दिया? अब हम देखते हैं कि दाल और जाल दोनों हम शक्ल थे, एक जैसे थे, तो फर्क नहीं हो रहा था। फर्क करने के लिए एक को खाली छोड़ दिया और जाल को नुक्ता दे दिया। तो जो जोड़ी जोड़ी है दाल जाल, राजा, सीन शीन, स्वाजा, त्वाजा, आइन गाइन, फा काफ, इनके अंदर इनका उसूल ये है कि ये पहले को खाली छोड़ते हैं और अगले को नुक्ता देते हैं, क्योंकि पहले के पीछे नुक्ते वाला हरफ है हा, हा और दाल, तो इनका उसूल ये है कि ये दो नुक्ते वाले कोशिश करते हैं कि इकट्ठे ना हो जी। इस एतबार से उन्होंने जाल को नुक्ता दिया। अब जाल को जो नुक्ता दिया है, दाल पहले पे था तो जाल दूसरे नंबर पे था, तो जाल को दो नुक्ते क्यों नहीं दिए, तीन क्यों नहीं दिए, नीचे नुक्ता दो क्यों नहीं दिए, तीन क्यों नहीं दिए? तो दो देने की जरूरत ही नहीं थी। इस तरह की शक्ल अगर किसी और हरफ की होती, उसका एक नुक्ता होता, तो फिर फर्क करने के लिए दूसरा नुक्ता दिया जाता, या इस तरह के हरफ के दो नुक्ते होते तो उससे फर्क करने के लिए इसको तीन नुक्ते दिए जाते। याद रखें, एक से जब नुक्ता बढ़ता है दो तो फिर उसकी वजह होती है, दो से जब नुक्ते बढ़ते हैं तीन तो उसकी वजह होती है, नुक्ता ऊपर से जब नीचे आता है, यानी आना ऊपर था नीचे आया तो वजह होती है, नीचे होना चाहिए था लेकिन ऊपर गया है तो उसकी वजह होती है, बगैर वजह के नुक्ता नहीं लगाते। आगे चलते हैं। फिर जाल को एक ही नुक्ता दिया, उसकी वजह यह थी कि ये मुफरद में हो या मुरक्कब में हो जी। तो इस तरह की मुरक्कब में भी इस तरह का कोई और हरफ बिल्कुल सेम सेम इसी शक्ल का नहीं होता, ऐसे एतबार से जरूरत नहीं थी कि एक और नुक्ता दिया जाता। आगे फिर जाल का नुक्ता ऊपर है, जाल का नुक्ता ऊपर है, जाल का नुक्ता नीचे आ जाता तो क्या फर्क होता? तो नीचे लाने के लिए जरूरी था कि पिछले हरफ पे अगर ऊपर था तो यहाँ नीचे ले आते, पिछले के अगर नीचे था तो फर्क करने के लिए ऊपर ले आते, वो फर्क की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए नुक्ते को नीचे नहीं लाया। दूसरी बात, जब बंदा हर्फ जाल पढ़ता है, जाल, तो इसकी आवाज ऊपर जाती है, जाल के ऊपर जबर आती है, तो जबर ऊपर को कहते हैं, ये आवाज ऊपर जाती, इस एतबार से जाल को नुक्ता ऊपर दिया। जब हम जाल का जायजा कुरान करीम में लेते हैं तो हमें सबसे पहले आदाब में जब हम तावुज़ पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो हमें तावुज़ के अंदर जाल नजर आती है। यहां से ये तसव्वुर दिया जा रहा है कि शैतान जो तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन है कि कुरान जैसी अजीम किताब पढ़ने से पहले तुम्हें अपने रब से मदद हासिल करनी है, सवाल करना है कि अल्लाह हमें शैतान से बचा, वरना शैतान हमें कुरान करीम जैसी अजीम नेमत से भी महरूम रखेगा। तो यहां से तसव्वुर दिया जा रहा है कि रब से मदद मांगे, रब पे यकीन किए बगैर, रब से हेल्प मांगे बगैर, रब को अपने साथ मिलाए बगैर तुम कुरान करीम से फायदा नहीं उठा सकते, इसलिए जाल को औज़ुबिल्लाह मिलाया। आगे चलते हैं। यहां मुजक्कर और मुअन्नस के एतबार से, ये मुजक्कर भी है मुअन्नस भी है। अगर ये मुजक्कर है तो इसकी जमा आती है ज़वाल, जाल की जमा, जाल की जमा अज़वाल, अज़वाल आती है। और अगर ये मुअन्नस है तो इसकी जमा आती है ज़ालातुन, ज़ालातुन इसकी जमा आती है। मुजक्कर और मुअन्नस दोनों है। अब इसका लुग़वी माना क्या है? जिस तरह हमने पीछे अलिफ बा ता सा जीम हा हा दाल सबके लुग़वी माना बताए और ये अर्ज किया कि ये अरबी का एक खुसूसी इम्तियाज है, अरबी को शर्फ हासिल है, ये और किसी को हासिल नहीं। तो इस तरह आइए जाल का हम जायजा लेते हैं कि जाल का लुग़वी माना क्या है। तो जाल के बारे में अहले इल्म कहते हैं कि जाल कहते हैं गौरफुद्दीक, मुर्ग जो होता है नर, मुर्गी मुर्गा, जो मुर्ग होता है, मुर्ग के सर के ऊपर जो सुर्ख किस्म का गोश्त होता है जिसको ताज कहते हैं, उसको अरबी में जाल कहते हैं। अब इसके बाद है ये जाल कुरान मजीद में कितनी मरतबा इस्तेमाल हुई है? तो इस हवाले से कहते हैं 4698 मरतबा जाल कुरान करीम में यह हर्फ इस्तेमाल हुआ है। अब राजा क्यों आए, राजा में क्या कवालात हैं, शक्ल क्यों बनाई गई, यहाँ क्यों लाया गया, नुकात क्यों दिए गए,
یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم عرض کرتے ہیں. اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.